Hello students, so beta today we are going to learn about the Boolean algebra. And children, before starting with the topics of Boolean algebra, we should know about the development of Boolean algebra. Okay class, so if you will go through the history of Boolean algebra, then you will find that the first name which appeared, that is George Boole. Okay children, he was the person who wrote a paper in investigation of the laws of the thought in 1854. Okay, and after that children, in 1938, when Mr. Claude E. Shannon, he wrote a paper titled A Symbolic Analysis of the Relay Switching Circuit. Then he applied the all the rules and laws of the Mr. George Boole in his paper. Okay, and while symbolic analysis of relay switching circuit, he applied the Boolean algebra to solve relay logic problem. Okay children, so me the first application was done by the Mr. Claude Shannon. Okay, and when children you will go through the topic, so the first important thing is that while studying about the architecture of computer system, what is the importance of the Boolean algebra? So as all of you know children, that in Boolean algebra we used to work on the two types of value which are true or false. Okay, and in the same way you know that our computer system, it also works with the binary number 0 and 1. ठीक है ना बेटा, तो boolean ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 and 1 पे काम करता है. तो बेटा जितने भी लॉज हैं बूलियन के वो बहुत ही इजीली कंपेटिबल हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे. तभी बेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जितने भी स्विच या जो सर्किट जो डिज़ाइन होते हैं उन सब में हम लोग क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा के ही पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स एंड लॉस का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. इसके बाद बेटा फिर कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे बाइनरी डिसीजन, यानी बेटा कि द decision which results into either yes or no is called a binary decision. यानी बेटा कोई ऐसे जो स्टेटमेंट है, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो प्रपोजिशन पढ़ा था तो वहाँ बताया गया था कि जो कुछ जो है यहाँ पे एटॉमिक सेंटेंसेस है जिनका आंसर यस या नो में हो सकता है. ठीक है, तो उनको हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं, और ये जो रिजल्ट होते हैं ट्रू एंड फॉल्स, दे आर नोन एज बाइनरी डिसीजंस. ओके, एंड द वेरिएबल्स विच कैन स्टोर दीज ट्रूथ वैल्यूज आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल और बाइनरी वैल्यूज. ठीक है, और बेटा ये जो रिजल्ट है ट्रू एंड फॉल्स, इनको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल है इनको हम लोग बाइनरी वेरिएबल कहते हैं. इसके बाद बेटा फिर लॉजिकल फंक्शन और कंपाउंड स्टेटमेंट. बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रपोजिशनल लॉजिक में. ठीक है, कि व्हेन वी ऐड द और व्हेन वी ज्वाइन द टू प्रपोजिशनल स्टेटमेंट, या दो ऐसे स्टेटमेंट कि जिनका जो है आंसर यस या नो हो सकता है, उनको जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हो. ठीक है, और ऑपरेटर आपको पता है हम लोगों ने वहाँ पे पढ़े थे, एंड और एंड नॉट. ठीक है, ये तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं. इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटेंस इज नोन एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट. जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन एज ही प्रेफर्स टी नॉट कॉफ़ी, ही प्लेज गिटार एंड शी प्लेज सितार, आई वॉच टीवी ऑन संडेज और आई गो फॉर स्विमिंग. तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो तीन स्टेटमेंट हैं, इन तीनों में हम लोगों ने अलग अलग जो है ज्वाइनिंग कीवर्ड यूज़ किया है. पहले वाले में नॉट है, सेकंड वाले में एंड है, और थर्ड वाले में और का यूज़ किया है. ठीक है, इसके बाद फिर आप ट्रूथ टेबल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, बस खाली यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ट्रूथ टेबल इज द टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द लॉजिकल वेरिएबल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू. तो आपको पता है जो बाइनरी वैल्यूज हैं, दे कैन हैव द वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स, एंड इन बूलियन चिल्ड्रन वी कैन ऑल्सो एज्यूम देम एज 0 and 1. तो आपको पता है कि 0 फॉल्स वैल्यू को और 1 ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो इनके किसी भी जो है बाइनरी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको हम एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल. ठीक है, और ये भी आगे फिर टॉपिक आएगा, इस पर हम लोग काम करेंगे. ठीक है, इसके पहले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो है टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, तो बेटा जब आप बूलियन पे काम करोगे तो आपको पता है कि जैसे प्रपोजिशनल लॉजिक में हम लोगों ने वहाँ पे 5 और 6 ऑपरेटर पढ़े थे, निगेशन पढ़ा था, कंजंक्शन पढ़ा था, डिसजंक्शन देखा था,
equivalence implication. In the same way, when we work with the Boolean algebra, here also we have three basic logical operator, children. ओके तो तीन बेसिक ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से हैं? नॉट है, एंड है और है। बेटा यहाँ पे आपको इम्प्लीकेशन और एक्विवेलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक ऑपरेटर से काम करना होता है। पहला नॉट ऑपरेटर है जो कि बहुत ईजी है, आपको पता ही है। ये क्या करता है बेटा? दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल, okay, and the operation performed by not operator is called complementation, and the symbol we use for it is bar. Thus x bar means complement of x and yz bar means complement of yz। और बेटा एक और हम लोग साइन कौन सा यूज़ करते हैं? सिंगल कोड। तो ठीक है बेटा, अगर हमें सपोज कोई कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ शो करने हैं तो कैसे कैसे हम लोग शो कर सकते हैं? जैसे x का कॉम्प्लीमेंट x बार होगा, या फिर हम लोग x के ऊपर सिंगल कोड भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक साइन आपने और देखा था लास्ट चैप्टर में, कौन सा? टिल्ड वाला। पर ये बेटा मेनली प्रपोजिशन लॉजिक में यूज़ होता है। जब आप बुलियन में काम करोगे तो यही दो ऑपरेटर मिलेंगे। और इसकी अगर आप बेटा यहाँ पे ट्रूथ टेबल चेक करो तो बहुत इजी है। x है कोई वेरिएबल, तो इसकी आपको पता है दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, 0 एंड 1। और x बार क्या करेगा बेटा? x की वैल्यू को रिवर्स कर देता है, यानी फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स। तो 0 अगर है यानी फॉल्स है, तो ये x बार पे क्या आंसर होगा? 1 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 1 है तो x बार हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। इसके बाद बेटा अगला आपका ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो हम लोगों ने जो है लास्ट प्रपोजिशन लॉजिक में पढ़ा था, क्या? कंजंक्शन ऑपरेटर, ठीक है। वही सेम थिंग है, कोई चेंज नहीं है। बस बेटा इसको खाली क्या याद रखना है कि दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार बेटा ये ऐसा ऑपरेटर है जिसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता है। यानी कि सपोज अगर हमें ए एंड बी लिखना है, ठीक है, ए एंड बी अगर हमको कहीं रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या लिख देते हैं? ए डॉट बी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ ए एंड बी। और या इसको कई बार आप सीधे खाली ये देखोगे ए बी, ठीक है। तो ए बी के बीच में आप क्या देख रहे हैं? कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कोई ऑपरेटर नहीं होगा देन वी विल एज्यूम इट एज द एंड ऑपरेटर, ओके, एंड इट इज नोन एज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखो, अगर जो चार कॉम्बिनेशन जो बनते हैं हमारे, वो क्या बनते हैं? एंड के लिए 0.0 यानी 0 एंड 0 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 ही होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा। आप जानते हो जब आप मल्टीप्लाई करते हो कोई भी एक वैल्यू 0 है तो आंसर 0 ही होता है। और लास्ट में क्या है फिर? 1.1 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1। और अब आप इसकी अगर ट्रूथ टेबल चेक करो तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शो की है। x एंड y दो वेरिएबल हैं, एंड व्हेन यू विल शो इट मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे वही होगा, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और 1 इंटू 1। जब लास्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आता है। और एंड को बेटा अगर आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो तो वहाँ पे भी आप जानते हो कि दैट अ कंडीशन इज एज्यूम्ड एज ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस गिवन आर ट्रू, यानी जब सारी वैल्यू 1 होती हैं तभी आंसर 1 आता है। तो यहाँ देखिए, जब x भी 1 है, y भी 1 है, तब मेरा आंसर 1 आएगा। और अगर एक भी कोई इनपुट मेरा 0 है तो आंसर मेरा 0 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है। इसके बाद अगला बेटा जो हमारा ऑपरेटर है वो कौन सा है? और। तो और ऑपरेटर में क्या है बेटा? ये बिल्कुल हमारा जो लास्ट हमने प्रपोजिशन लॉजिक में पढ़ा था डिसजंक्शन ऑपरेटर, उसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एडिशन, ठीक है कि नहीं, यानी कि जो दो वैल्यू को ऐड करना। तो ये देखिए, जैसे यहाँ 0 प्लस 0 0 ही आएगा, आप जानते हो। 0 प्लस 1 1 आता है हमारे भी नंबर सिस्टम में। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो और अगर आप प्रोग्रामिंग में देखो तो पता है आपको, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू एज्यूम करते हैं। इन द सेम वे हियर, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 देन योर आंसर विल बी ऑल्सो 1, ठीक है। और इसका बेटा जो साइन है वो क्या होता है? प्लस। यानी कि हमें कभी भी किन्हीं दो ऑपरेटर के बीच में अगर हमें ये शो करना है a और b, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको a प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आप सबको यहाँ पे इतना पता है। और इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो भी आप देख लीजिए। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप देखो बेटा, आंसर फॉल्स कब आता है? जब दोनों इनपुट 0 हैं। पर दोनों में अगर कोई भी एक अगर 1 है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो बेटा ये तीन हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं
जो हमें आने चाहिए, क्योंकि जो भी बूलियन एक्सप्रेशंस यूज़ होंगी उनमें हम लोग यही 3 मेन ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। जब आपको ये सारे ऑपरेटर दे दिए गए हैं तो इनको अब हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से कैसे बेटा अपने बूलियन जो एक्सप्रेशंस हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो क्या दिया गया टॉपिक, इवेल्युएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो क्या बताया है, टू स्टडी अ बूलियन एक्सप्रेशन इट इज़ वेरी यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल एंड देन टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इन टर्न। ठीक है, तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं उसको अगर आपको इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, तो हम लोग उसको एक ट्रूथ टेबल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही है। सबसे पहला जो रूल होता है वो हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल हैं आपके बूलियन एक्सप्रेशन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक चीज़ दी गई है, x प्लस वाई जेड का होल बार। ठीक है, x प्लस वाई जेड का होल बार ये यहाँ पे दिया गया है। सपोज इसको बेटा हमें ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बुलियन एक्सप्रेशन है इट इज़ हैविंग 3 वेरिएबल्स x y एंड z। तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 8 रोज। ठीक है, यानी हम जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे दैट विल बी हैविंग 8 रोज। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 रोज लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और सबसे पहला जो काम होता है कि हमारा जो इनपुट होता है उनके लिए वैल्यूज़ लिखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड 3 इनपुट हैं, तो आप 3 यहाँ पे इनपुट लोगे और फिर अब आप इनकी पहले जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उनको नोट करोगे। कैसे नोट करोगे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आज फिर एक बार जल्दी से देख लीजिए। एक्स वाई जेड 3 इनपुट हैं, आप राइट साइड से स्टार्ट करिए जेड के लिए और क्या करेंगे आप 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि ऑल्टरनेट रो पे आप 0 1 चेंज करते जाओगे और स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। फिर आप आइए इसके लेफ्ट वाले वाई वाले कॉलम पे, यहाँ देखिए क्या सीन है, 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट 0 एंड 1 चेंज होंगे लेकिन आफ्टर 2 रोज। तो यहाँ पे हर रो के बाद चेंज हो रहा था, यहाँ पे 2 रोज के बाद। और फिर सबसे लेफ्ट वाले पे जाइए एक्स पे 4 0 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा तो अब देखिए क्या मिला आपको, सबसे राइट वाले में 1 0 1 1, फिर यहाँ पे 2 0 2 1, यहाँ पे 4 0 4 1। तो ऐसे आप अपना बेसिक इनपुट बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपनी जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करोगे। सबसे पहले जैसे देखिए हमें वाई जेड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई जेड, उसके लिए पहले हमें वाई जेड सॉल्व करना पड़ेगा। वाई जेड के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी क्या माना जाएगा बेटा, एंड माना जाएगा। ठीक है, तो वाई और जेड के बीच में आप एंड कराओगे, तो एंड में आप जानते हो कि वाई जेड का आंसर बेटा 1 कब आएगा, जब वाई और जेड दोनों 1 हो। तो अब आप चेक करिए 0 0 0 1, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 0 ये भी नहीं है। यहाँ पे चेक करिए बेटा y भी 1 है, z भी 1 है, तो यानी जो वाई जेड का आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि वाई जेड दोनों 1 होने चाहिए। और चेक करिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो y और z दोनों 1 है, तो यहाँ का आंसर भी 1 होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए ये यहाँ पे फॉल्ट थी, इसको सही करेंगे हम। तो ये हो गया। इसके बाद अगली चीज़ क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई जेड के ऊपर बार लग गया। तो बार का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट, यानी कि जो वाई जेड की वैल्यू आई है वो रिवर्स हो जाएंगी। तो ये देखिए 3 0 1 1, तो यहाँ पे 3 1 और 1 0, तो ये देखिए सारे 0 1 में। ठीक है, और जो 1 था वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखो तो सब बिल्कुल अपने रिवर्स हो गए। और फिर ये जो आंसर आया है मेरा वाई जेड का होल बार, इसको अब क्या करना है, एक्स के साथ ऐड करवाना है। यानी कि आप ये कॉलम और पहला कॉलम एक्स, इन दोनों के बीच में, जैसे ये 0 और ये 1, इन दोनों के बीच में क्या होगा, और ऑपरेटर। और में जानते हैं ना क्या होता है, इन दोनों में कोई भी अगर एक 1 है इन दोनों कॉलम में, तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 0 0। ठीक है, जब दोनों 0 हैं तो आंसर 1। फिर यहाँ देखिए x में चारों 1 है, तो यहाँ पे भी अब चारों 1 हो जाएंगे अपने आप ही, है कि नहीं। तो ऐसे बेटा आपने अपने बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसी बेटा बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमें कई बार अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। जैसे आपने जो लास्ट चैप्टर में प्रपोजिशन लॉजिक में सीखा था कि कई बार वो क्या करते हैं,
बूलियन एक्सप्रेशन बेटा दे देंगे 3-4 और क्या पूछेंगे, बताइए इनमें कौन सी टोटोलॉजी है। तो अब आपको पता है कि टोटोलॉजी तो वही बूलियन एक्सप्रेशन होगी जिसके फाइनल वाले रिजल्ट में सारे वन होंगे। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, 7 1 है 1 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिंजेंसी है। पर सपोज अगर ये वाला जीरो भी वन होता तो क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी है। या कहीं अगर सारे जीरो हो गए तो उसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ट्रूथ टेबल यहाँ पे आनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ये इजी है। ऐसे ही देखिए एक और दिया इन्होंने, ये कई बार प्रूव करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, कई बार प्रूविंग दे देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ क्या दिया है कि वेरीफाई यूजिंग द ट्रूथ टेबल दैट ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार बी बार, ठीक है। तो यानी कि हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को अपने ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है आपकी बार केवल दो ही वेरिएबल हैं, 2 की पावर 2, यानी कि रोज कितनी होंगी हमारे ट्रूथ टेबल में, 4। तो ये देखिए मैंने 4 रो बनाई है। सबसे पहले आप ए और बी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे क्या हैं, बेसिक इनपुट्स हैं। इनको आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे आपको पता ही है, 0 1 0 1, पहले राइट से शुरू करिए और फिर 0 0 1 1, ठीक है, 2 0 2 1। तो ये हमने अपना बेसिक बना लिया। अब आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हमने a प्लस बी निकाला, तो a प्लस बी जानते हो, दोनों में अगर एक भी कोई वैल्यू वन है, ठीक है, तो मेरा आंसर वन आएगा। तो ये देखिए यहाँ 3 1 हो गए, और पहले वाले में a भी जीरो है b भी जीरो है, तो a प्लस बी जीरो हो जाएगा। और अब आपको देखिए a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर सिंगल कोट है, तो क्या करेगा बेटा, ये a प्लस बी की वैल्यू को रिवर्स कर देगा, 0 1 1 1 क्या बन जाएगा, 1 0 0। तो ये आपने बेटा अपना क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब आप ऐसे ही अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, ए बार और बी बार, तो ए की वैल्यू है ये, अब आप पहले ए बार निकाल लीजिए। तो ए बार क्या हो जाएगा बेटा, ए था 0 0 1 1, तो ए बार हो जाएगा 1 1 0 0। ऐसे बी बार चाहिए, बी है आपका 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। और अब आप क्या करिए, दोनों के बीच में अब आपको एंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बार और बीच में कोई साइन नहीं था, साइन नहीं होने का क्या मतलब है, डॉट, यानी कि एंड ऑपरेटर। तो अब देखिए दोनों में जो वन हो, तो पहले देखिए 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, 1 डॉट 0 0 डॉट 1 0, तो कोई भी एक जीरो है तो आंसर आपका जीरो होगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्या, ए बार डॉट बी बार, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। और अब आप देखिए ये दोनों आपके कॉलम मैच कर रहे हैं, यस, तो क्या मतलब हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। तो ऐसे आप बेटा इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको आप रिप्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा हम लोगों ने यहाँ सीखा कि ट्रूथ टेबल से कैसे हम लोग अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए अगला जो एग्जाम्पल दिया है, क्या बोला है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्स और फिर ब्रैकेट में है वाई बार प्लस एक्स बार, फिर प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि द बूलियन एक्सप्रेशन इज हैविंग टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप पहले अपने जो बेसिक इनपुट्स हैं ये ड्रॉ कर लोगे, एक्स और वाई को, वाई की वैल्यू 0 1 0 1, एक्स 0 0 1 1, और इसके बाद अब आप एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अपना ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, वाई बार प्लस एक्स बार। तो इसके लिए अब आपको एक्स का कॉम्प्लीमेंट और वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स है 0 0 1 1, एक्स बार क्या हो जाएगा 1 1 0 0। ऐसे ही वाई बार भी चाहिए, तो वाई था 0 1 0 1, तो वाई बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0। अब आप दोनों को ऐड करवा लो तो आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो दोनों को जब आप ऐड करवाओगे तो आपको पता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 इज 0। तो आपका बेटा ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट। अब आप अपने ये जो सॉल्व किया अपने वाई बार प्लस एक्स बार, इसको एक्स के साथ एंड करवा लीजिए। तो इसको जब आप एक्स के साथ जब एंड करवाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम को चेक करना है, ठीक है। तो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। और आपको पता है एक भी कोई जीरो है तो आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। और लास्ट में भी 1 और 0 0 हो गया, तो ये आपका बेटा सॉल्व हो गया, ठीक है ना, पहला पार्ट, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक्स वाई बार निकालना है। तो वाई बार है, एक्स है, दोनों को आप एंड करवाओगे, आंसर आएगा 0 0 1 0। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको बस खाली क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो प्लस है वो सॉल्व करना है। तो इन दोनों को प्लस करा लीजिए, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो ये बेटा मेरा यहाँ पे एफ यानी कि फाइनल आ गया रिजल्ट, ठीक है ना।
तो ऐसे बेटा हम लोग अपने यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल को, ऐसी आखिरी जो एग्जाम्पल है ये भी आप बेटा चेक करिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, 3 वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड। तो अब आप पता है कि 3 लोग हैं यहाँ पे इनपुट। जेड वाला प्रिपेयर करोगे 0101, वाई वाला 0011 0011 और एक्स सबसे राइट में 40 एंड 41। और फिर अब आप एक एक करके बेटा आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे वाई बार चाहिए मुझे, जेड बार चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट वाले यूज कर लिए, वाई बार और जेड बार। तो वाई था 0011, तो ये हो जाएगा 1100 1100। पूरी वाई की वैल्यू को आपने रिवर्स कर दिया। ऐसे मुझे चाहिए जेड बार, तो जेड की वैल्यू थी 01010101, इसको आप कर लोगे क्या 10101010। ठीक है, फिर अब आप एक एक करके सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या सॉल्व किया गया, एक्स वाई बार, यानी कि आपने अपना पहला कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंड करवा दिया। तो आपका आंसर आ गया ये 00001100। फिर अब आप क्या करवाओगे, ये सॉल्व करोगे वाई जेड बार, ये आपने सॉल्व करवाया, वाई यानी कि सेकंड, और अपने फिफ्थ वाले कॉलम को आपने एंड करवाया। तो ये आपका 001 और 00010 ये आ गया आपका। ठीक है, तो एक एक करके बेटा आप सॉल्व करोगे। अब आप वाई जेड बार को पहले जेड से ऐड करा लो, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, अपने ब्रैकेट वाला पोर्शन मिल जाएगा। फिर जब ये आ जाएगा, अब आप इसको अपने एक्स वाई बार यानी जो 6 वाला कॉलम है इसके साथ इसको यहाँ पे आप एंड करवा दोगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे बेटा आपका ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो आंसर है उसमें जेड बार और ऐड करवा दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर है ये यहाँ पे ऐसे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं, 2 से 3 नंबर के लिए अपीयर होती हैं, ठीक है, और इनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल हम लोग को आगे और भी बहुत सारा काम करना होगा, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चलिए इतना बहुत है, आज हम लोगों ने इतना सीखा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग अब आगे मिलेंगे तो फिर बूलियन अलजेब्रा में बेटा कौन कौन से लॉजिक गेट्स अप्लाई होते हैं और कौन कौन से लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।